everyone, welcome back to Career in Action, लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज रिपा सरोज एंड आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि ये एनपीपीएससी माइनिंग इंस्पेक्टर का जो बैच हमने चालू किया है उसका जो ये कैप्सूल 3 है, ठीक है। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए करियर इन एक्शन का। उसके बाद फिर वहाँ पे आपको दिख जाएगा एनपीपीएससी एमआई मतलब माइनिंग इंस्पेक्टर बैच, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। क्लासेस वहाँ पर चल रही है, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी वो आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ इसमें कवर की जाएंगी, तो वहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो जो जिन्होंने भी कैप्सूल 1, कैप्सूल 2 और कैप्सूल 3 नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके उसको देख लें, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर आज का जो कैप्सूल 3 में हम क्या डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बताऊँगी। तो कैप्सूल 3 में बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो एक्सप्लोसिव रहेगा, तो उसको हम देख लेते हैं कि आज का टॉपिक रहेगा हमारा नाइट्रोग्लिसरीन, जिसको हम क्या बोलते हैं एनजी, और हमारा एमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का। ये दोनों ही टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। तो इजी एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी, आपको समझाऊंगी और बहुत ध्यान से दिमाग खोल के जो है इसको समझना है आपको, ठीक है। बाकी अगर कहीं कंफ्यूजन लगता है तो फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये क्या है आपका नाइट्रोग्लिसरीन और ये क्या है एमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हो कैसे बोरा में भर के इसको रखा गया है, ठीक है, एमोनियम नाइट्रेट, और ये यहाँ पे आपका क्या नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हो कि डिटोनेटर की मदद से जो है इसको एक्सप्लोड किया जाता है, ठीक है। एक्सप्लोजन कैसे करते हैं, इसको यहाँ पे डाल के, ये है आपका नाइट्रोग्लिसरीन, इस फॉर्म में होता है। इसको यहाँ पे हम अंदर डालते हैं, ठीक है, एक्सप्लोड करने के लिए। तो इसको डिटोनेटर की मदद से हम इसको यहाँ पे डालते हैं और फिर ये एक्सप्लोड करता है, ठीक है। तो एक बार डायग्राम में देखना इसीलिए समझा रही थी कि देख लो, आइडिया होना चाहिए कि भाई किस तरीके से दिखता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे बहुत पॉइंट वाइज मैंने लिखा है, आप इसको समझो। देखो क्वेश्चन कहाँ से आएगा मैं बताऊंगी आपको, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इमेज में देख पा रहे हो, ये जैसे मैंने आपको ऊपर ही दिखा दिया था। चल, तो सबसे पहला बहुत बेसिक चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम एक्सप्लोसिव की बात करते हैं, ठीक है, ये जो डाटा है ना, ये आपको मैंने समीर कुमार दास, SK दास और EMT वॉल्यूम 1, ठीक है, दोनों से डाटा जो है मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड किया है। तो इसमें ये वाली बात नहीं है कि गलत है या ऐसा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, इस टाइप से नहीं फील करिएगा। ये बहुत ही वैल्यूएबल और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट डाटा है। इसको आप एग्जाम में इसको प्रिपेयर करके जाइएगा, क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, पटाख से आप जो है आंसर लगा दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे आपको बताया थी कि जब भी एक्सप्लोसिव की जब हम बात करते हैं तो हमें ये समझना होगा कि एक्सप्लोसिव को जो है 2 भागों में ग्रुप किया गया है, ठीक है। डिपेंड करता है जो स्पीड है, ठीक है, और एक्सप्लोसिव का जो इफेक्ट है वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो स्पीड पे डिपेंड करता है। तो इसलिए एक्सप्लोसिव को 2 भागों में क्या कर दिया गया, ग्रुप कर दिया गया। अब जो 2 भाग है उसको 2 भाग जो है, जैसे मान लीजिए ये आपका एक्सप्लोसिव है, ठीक है, इसको 2 भागों में ग्रुप कर दिया गया। एक तो होता है आपका लो एक्सप्लोसिव, ठीक है, इसको मैं EXP डॉट लिखती हूँ, और ये हो गया आपका हाई एक्सप्लोसिव, ठीक है। पहले ये बहुत बेसिक सा चीज़ है, इसको समझ लीजिए, फिर आगे का आपको समझाती हूँ। तो लो एक्सप्लोसिव हो गया और हाई एक्सप्लोसिव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं टर्म यहाँ यूज़ की लो एक्सप्लोसिव, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई लो डेंसिटी एक्सप्लोसिव है ये, और जो मैंने हाई एक्सप्लोसिव बोला वो हाई डेंसिटी एक्सप्लोसिव है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे समझते हैं। देखो बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगी आपको अच्छे समझ में आ जाए, वो ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो मैं लिख रही हूँ ना वो देखिए आप, गन पाउडर, ठीक, क्या लिखा मैंने, गन पाउडर। तो ये जो है ये कॉमन टाइप है, किस चीज़ का कॉमन टाइप है, लो एक्सप्लोसिव का। लो एक्सप्लोसिव का कॉमन टाइप है ये गन पाउडर, पहली बात तो ये जान लो। अब ये लो एक्सप्लोसिव हो गया, समझ में आ गया। अब हम हाई एक्सप्लोसिव का भी बात कर लेते हैं थोड़ा। हाई एक्सप्लोसिव यहाँ पे देखिए, नंबर 1 आपका एमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, AN लिख दिया शॉर्ट में। उसके बाद फिर आपका आ जाता है नाइट्रोग्लिसरीन यानी कि NG, ठीक। फिर आपका TNT, अभी बताती हूँ TNT क्या है। और फिर आपका स्पेशल जेलेटिन, ठीक है, स्पेशल जेलेटिन, ठीक, और स्लरी एक्सप्लोसिव ETC। तो ये सारे जो है ये आपका क्या है, ये हाई एक्सप्लोसिव है, ठीक है। रिमेंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लो एक्सप्लोसिव और हाई एक्सप्लोसिव में डिफरेंस करना आपको आना चाहिए। अब जरा मैं ये भी बता दूं कि है क्या, इसको समझोगे कैसे, है ना। ये तो ठीक है कि हाई एक्सप्लोसिव है, लो एक्सप्लोसिव है, आपने ये भी बता दिया कि चलो ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हाई डेंसिटी एक्सप्लोसिव हो गया। तो इसका मतलब होता क्या है, देखो जब हम लो एक्सप्लोसिव की बात कर रहे हैं, माने कि गन पाउडर हो गया, तो जो गन पाउडर है ना ये लो एक्सप्लोसिव है। तो इस जब भी हम कभी लो एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट करते हैं
तो जब भी हम उसको ब्लास्ट करने जाएंगे ना, तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होने लगता है वहाँ पे। 1 मिनट समझा रही हूँ। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि जो भी सब्सटेंस है उसमें ऑक्सीजन क्या होगा, ऐड होने लगेगा, और जो आपका हाइड्रोजन एटम है वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेबल होता है और ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन इन्फ्लेमेबल नहीं होता है, तो उसको कम करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहना चाह रहा है कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है जब भी हम लो एक्सप्लोसिव को क्या करते हैं, ब्लास्ट करते हैं। अभी हमें समझ में आ रहा है कि जैसे ही लो एक्सप्लोसिव को हम ब्लास्ट करते हैं तो जो भी एक्सप्लोसिव का मास होगा ना, वो पार्टिकल्स में क्या होंगे, फैलने लगेंगे। तो जब फैलने लगेंगे तो जो भी सब्सटेंस है उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होने लगता है। तो जब रैपिड कंबशन हुआ, जलनशील हो रहा है, वहाँ पे जल रहा है, आग पहुँच रहा है वहाँ तक, तो ये जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ इससे वो क्या करेगा, धीमा कर देगा। ठीक है, जो एक्सप्लोजन का इफेक्ट है वो कम कर देगा। जब कम कर देगा तो आपका जो ये, इसीलिए इसको नाम रखा गया है लो एक्सप्लोसिव। ठीक है, समझ में आया, लो एक्सप्लोसिव हो गया। अब हम हाई एक्सप्लोसिव की भी बात करते हैं। तो हाई एक्सप्लोसिव याद रखिएगा, हमेशा इसके अंदर क्या होता है, इंग्रेडिएंट होता है जो कि खुद में ही बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है। ठीक है, अगर वो एक्सप्लोड करता है तो वायलेंट शॉक जो है वहाँ पे दिया जाता है उसको विद द हेल्प ऑफ डिटोनेटर। ये याद रखिएगा, मैंने इसको आपको पहले भी बताया। तो ये जो प्रोसेस ऑक्सीडेशन का हुआ, यहाँ पे ये खुद में प्रोसीड नहीं होता है कि हम पार्टिकल से पार्टिकल इसको हम प्रोसीड कर देंगे तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होने लगेगा, ऐसा नहीं है। ये इंस्टेंटेनियस होता है। ठीक है, इंस्टेंट होता है, और जो कांस्टेंट होते हैं वो रिएक्ट करते हैं हाई वेलोसिटी के साथ। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो हाई एक्सप्लोसिव देयरफॉर प्रोड्यूसेस अ शैटरिंग इफेक्ट। शैटरिंग इफेक्ट मतलब ये होता है कि जो भी पत्थर है उसको बहुत टुकड़ों में एकदम तोड़ के पूरा एकदम ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, तो ये समझना जरूरी था, तो ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, जैसे कि हमने ये देखा कि शैटरिंग इफेक्ट हमें समझ में आ गया। अब हीविंग इफेक्ट की बात करेंगे तो हीविंग इफेक्ट ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछता है। तो हीविंग इफेक्ट जो है ये आपका कौन सा प्रोड्यूस करता है, एक्सप्लोसिव, लो एक्सप्लोसिव जो है वो हीविंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपका लो एक्सप्लोसिव मतलब कि दिवाली वाला पटाखा हो गया, तो इसमें क्या होता है, ये वाला जो हम यूज़ करते हैं लो एक्सप्लोसिव, तो इसमें क्या होता है कि जो क्रैक्स तो पड़ जाते हैं, क्रैक जनरेट होता है, फ्यूम्स निकलता है ना, लो एक्सप्लोसिव से। चलिए, तो अभी हम देख लेते हैं व्हाट इज नाइट्रोग्लिसरीन। तो हमें समझ में आया कि लो एक्सप्लोसिव क्या है, हाई एक्सप्लोसिव क्या है। अभी हम नाइट्रोग्लिसरीन की बात करते हैं, ये हमारा हाई एक्सप्लोसिव है, राइट। तो बेसिकली दोनों जो हम देखेंगे वो क्या है, हमारा हाई एक्सप्लोसिव। तो नाइट्रोग्लिसरीन इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन नाइट्रिक एसिड एंड ग्लाइसरीन कंपाउंड। तो हमें एक चीज समझ में आया, क्वेश्चन में आपसे ये पूछ सकता है, चलो बताओ नाइट्रोग्लिसरीन जो है ये प्रोडक्ट है किसके रिएक्शन के बीच का। तो हमें पता होना चाहिए कि नाइट्रिक एसिड और ग्लाइसरीन कंपाउंड, ठीक है, दोनों के बीच का ये प्रोडक्ट है नाइट्रोग्लाइसरीन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज 13 डिग्री सेल्सियस और 55 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर आपसे सेल्सियस में पूछे तो 13 डिग्री याद रखिएगा, अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है तो 55 डिग्री याद रखना है आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों आपको याद रखना है। चलिए, एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.6। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है इसका नाइट्रोग्लिसरीन का 1.6 है। रिमेंबर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आपसे स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ सकता है, एनजी का बताइए स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो 1.6 आपको याद रखना है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट 13 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट में 55 है, राइट। चलो नेक्स्ट देखो, इट इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड रिजेंबलिंग ऑयल एंड इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। मतलब ये बोल रहा है, देखो एक तरीके का ये फ्लूइड होता है, एक तरीके से देखा तो फ्लूइड जैसे दिखता है, मतलब ऑयल जैसा एक तरीके से दिखता है ये। ठीक है, एंड नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ऑब्वियस सी बात है कि जब ऑयल टाइप का दिखेगा तो ये वाटर में सॉल्युबल तो नहीं होने वाला है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इज नाइट्रोग्लिसरीन सॉल्युबल इन वाटर और नॉट। तो आपको पता है कि भाई ये वाटर में घुलनशील नहीं है, तो हम नॉट सॉल्युबल याद रखेंगे, राइट। चलो नेक्स्ट देखो, इट इज वेरी डेंजरस टू हैंडल इन प्योर फॉर्म सिंस इट इज वेरी सेंसिटिव टू शॉक एंड मे एक्सप्लोड एंड द सेंसिटिविटी टू शॉक इंक्रीजेस व्हेन नाइट्रोग्लिसरीन फ्रीजेस। बोलता है कि देखो ये अगर हम बात करें कि अगर हम इसको प्योर फॉर्म में अगर हम इसको हम यूज़ करने वाले रहें तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरियस हो सकता है। ठीक है, ये बोल रहा है कि प्योर फॉर्म में इसको हम हैंडल कर ही नहीं सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है क्योंकि इसमें जो ये शॉक देता है, ठीक है, उससे बहुत बुरा एक्सप्लोजन हो सकता है। ठीक है, ये कह रहा है जो इसका सेंसिटिविटी है शॉक का वो तब इंक्रीज हो जाएगा जब नाइट्रोग्लिसरीन फ्रीज हो जाए पूरी तरीके से, समझ लो। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट इज 13 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये भी दिक्कत है कि अगर बहुत ज़्यादा फ्रीज हो जा रहा है, अगर नाइट्रोग्लिसरीन फ्रीज हो गया है तो इसका शॉक जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन कर सकता है। सो टू शूट द इंडस्ट्रियल प्रोसेस सम इनर्ट मटेरियल शुड बी मिक्स्ड विद इट टू बी जेलेटिनाइज्ड। तो यहाँ पर बोलता है कि देखो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए कुछ इसमें इनर्ट मटेरियल को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, मिक्स किया जाता है और इसको जेलेटिनाइज कर दिया जाता है। ठीक है, ताकि ये इस तरीके से एक्सप्लोज ना करे, ठीक है, और इतना ज़्यादा फ्रीज ना हो। चलो नेक्स्ट देखो,
नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड एक्सप्लोसिव आर अवेलेबल आइदर इन द फॉर्म ऑफ जेलेटिनियस, सेमी जेलेटिनियस एंड पाउडरी फॉर्म। तो हमें समझ में आ गया कि भाई 3 तरीके से जो है ये जो नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड एक्सप्लोसिव होते हैं वो 3 फॉर्म में हो सकते हैं, या तो जेलेटिनियस फॉर्म में या फिर सेमी जेलेटिनियस। अब सेमी जेलेटिनियस का मतलब ये है कि 10 to 30% इसमें नाइट्रोग्लिसरीन होता है, और पाउडरी फॉर्म। तो 3 फॉर्म समझ में आ गया हमें, जेलेटिनियस, सेमी जेलेटिनियस और पाउडरी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हायर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन कंटेंट more than 30% in nitroglycerin based explosive will be gelatinous form, whereas the explosive with content less than 10% nitroglycerin will be in powder form। तो यहाँ पे बोलता है कि देखो नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड जो एक्सप्लोसिव होते हैं, ठीक है, उसमें नाइट्रोग्लिसरीन का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, और वो जेलेटिनियस फॉर्म में होते हैं। फिर बोलता है कि वेयर एज द एक्सप्लोसिव विद कंटेंट लेस देन 10% नाइट्रोग्लिसरीन, इसमें 10% से कम नाइट्रोग्लिसरीन कंटेंट होता है ऐसे एक्सप्लोसिव में, वो पाउडर फॉर्म में होते हैं। समझ में आया? अगर 30% से ज़्यादा है इट मीन्स कि वो जेलेटिनियस फॉर्म में होते हैं, और अगर 10% से कम है कंटेंट नाइट्रोग्लिसरीन का तो वो पाउडर फॉर्म में होता है। 2 चीज़ यहाँ पे समझ में आया, आप बहुत इसको क्लियर रखिएगा अपने दिमाग में, एग्जाम में घुमा क्वेश्चन पूछ सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, जेलेटिनियस नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड एक्सप्लोसिव हैव बेटर वाटर रेसिस्टेंट कैपेसिटी। तो इसमें देखो वाटर रेसिस्टेंट कैपेसिटी, जैसे पानी इसमें पड़ भी जाएगा तो इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है, नाइट्रोग्लिसरीन ऑन एक्सप्लोजन हैज़ अ वेरी गुड शैटरिंग इफेक्ट एंड इट यूज्ड एज अ बेस चार्ज। तो हमें बोलता है कि देखो नाइट्रोग्लिसरीन की बात करें अगर हम एक्सप्लोजन में, तो बहुत ही गुड शैटरिंग इफेक्ट देता है, और इसको बेस चार्ज के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक्सप्लोसिव कंटेनिंग Ng are liable to freeze when the temperature falls to 8 degree or less and are more sensitive to detonation by friction and impact। तो यहाँ पर बोलता है देखो एक्सप्लोसिव जिसमें नाइट्रोग्लिसरीन है तो वो उसमें क्षमता है कि वो फ्रीज हो सकता है, अगर वो टेम्परेचर मान लीजिए 8 डिग्री से गिर गया नीचे या उससे और कम हो गया तो आपका जो नाइट्रोग्लिसरीन है वो फ्रीज हो सकता है, ठीक है। और फिर क्या लिखा है, एंड आर मोर सेंसिटिव टू डिटोनेशन बाय फ्रिक्शन एंड इम्पैक्ट। और यहाँ पर लिखा है कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है डिटोनेशन, अगर फ्रिक्शन का डिटोनेशन हो रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है टू अवॉइड दिस अ लो फ्रीजिंग एजेंट यूजुअली डाइनाइट्रोग्लाइकोल व्हिच इज इटसेल्फ एज अ पावरफुल एक्सप्लोसिव Ng इज यूज्ड। तो इसी चीज़ के लिए, इसी को अवॉइड करने के लिए एक लो फ्रीजिंग एजेंट जो है ना, लो फ्रीजिंग एजेंट जो है इसका नाम क्या है, डी नाइट्रोग्लाइकोल, जो खुद में ही एक पावरफुल एक्सप्लोसिव है Ng की तरह, उसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है, ताकि ये फ्रीज ना हो ज़्यादा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, लो फ्रीजिंग एक्सप्लोसिव आर डिजाइन बाय सच प्रीफिक्स एज पोलर, एग्जांपल पोलर वीकिंग, पोलर स्पेशल जेलेटिन एक्सेट्रा। तो यहाँ पर लो फ्रीजिंग एक्सप्लोसिव जो होते हैं ना उनको डिजाइन किया गया एज ए प्रीफिक्स यूज किया जाता है, पोलर यूज किया जाता है लगाते हैं उनके वर्ड के आगे, लाइक पोलर वीकिंग, पोलर स्पेशल जेलेटिन ऐसा करके, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक जो आपके फैक्ट्स थे जो जिससे आप इसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो मैंने आपको बताया। दूसरा है हमारा क्या, व्हाट इज अमोनियम नाइट्रेट। तो हमने अभी Ng देखा, अब हम AN देख लेते हैं, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक। चलो देखो यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, ठीक है, सबको पता है, इज अ वेरी हाई एक्सप्लोसिव। हमें समझ में आ गया कि बहुत ही हाई एक्सप्लोसिव है अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, इट्स गुड। इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एंड कूलिंग एजेंट एंड वेरी सेफ टू हैंडल। तो हमें एक चीज़ समझ में आ गई भैया, बहुत ही सेफ है, हैंडल कर सकते हैं इजिली इसको, और गुड ऑक्सीडाइजिंग एंड कूलिंग एजेंट है, ये भी हमें समझ में आता है। एक तो हाई एक्सप्लोसिव है, दूसरा गुड ऑक्सीडाइजिंग है, कूलिंग एजेंट है, और वेरी सेफ टू हैंडल भी है। Next step, to use ammonium nitrate as an explosive, it should be mixed with sensitizer like fuel oil, Ng और trinitro-toluene, TNT जिसको बोलते हैं। वहाँ पे मैंने आपको बताया क्या, बताते हैं इसको। देखो तो यहाँ पे लिखा है कि जब हम अमोनियम नाइट्रेट को एज ए एक्सप्लोसिव यूज करते हैं तो इसमें ऐसा नहीं कि हम इसको डायरेक्ट ही यूज कर देंगे, इसमें हम मिक्स करते हैं सेंसिटाइजर, जैसे कि फ्यूल ऑयल हो गया, ठीक है, Ng हो गया, नाइट्रोग्लिसरीन, और आपका ट्राइनाइट्रोटोलुएन, ये भी हम यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है, मिक्स करते हैं, यूज़ नहीं, मिक्स करते हैं, TNT जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है तो इसको भी थोड़ा याद रखिएगा। तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट है, इट इज़ अ वाइट हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट। यहाँ बोलता है कि एक वाइट हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट टाइप का होता है, ठीक है। अभी हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है जरा ये भी जान लो। तो ये देखो, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ये होता है कि मॉइस्चर, जो एयर में जो मॉइस्चर है ना उसको एब्जॉर्ब कर सके, इसकी टेंडेंसी इतनी हो कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सके एयर से, तो वाइट हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट होता है, वेरी सॉल्युबल इन वाटर। ऑब्वियस सी बात है, वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। सो इन वाटरी कंडीशन इट मस्ट बी केप्ट अंडर द वाटर प्रूफ कवरिंग। जाहिर सी बात है, वाटरी कंडीशन में इसको हम क्या करेंगे, वाटर प्रूफ कवर देना पड़ेगा ना, नहीं तो ये तो पूरा सॉल्युबल हो जाएगा, मिल जाएगा, घुलनशील है पूरा, पता चला खत्म। तो वाटर प्रूफ कवरिंग इसमें दिया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट, इट हैज़ अ लो टेम्परेचर ऑफ डिटोनेशन एंड हैज़ लेस पावरफुल कंपेयर टू Ng। बोलता है देखो इसमें तो पहली बात की जो टेम्परेचर है डिटोनेशन का वो बहुत लो होता है और मतलब उतना पावरफुल भी नहीं जितना Ng है, ये भी ध्यान रखिए। नाइट्रोग्लिसरीन की जब बात आती है ना तो उससे पावरफुल नहीं है ये, वो बहुत पावरफुल है, ठीक है। लेस पावरफुल इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लेस पावरफुल कंपेयर टू Ng, ठीक है। नेक्स्ट, इट हैज़ वेरी चीप, सेफ टू हैंडल एंड गिव बेटर फ्रेगमेंटेशन। तो बोलते देखो सबसे पहली बात तो एमोनियम नाइट्रेट की बात करें तो बहुत चीप है, हैंडल भी इजीली कर सकते हैं और बेटर फ्रेगमेंटेशन देता है। नेक्स्ट, ammonium nitrate is an interesting compound. It is a high explosive and oxidizing agent and cooling agent at one and at the same time. तो बता चुके हैं आपको, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, ammonium nitrate does not occur in nature and it is prepared by reacting ammonia gas with nitric acid. When detonated by extreme shock, NH4 and NO3 decompose according to the equation. तो यहाँ पर क्या लिखा कि एमोनियम नाइट्रेट जो है, एमोनियम नाइट्रेट की बात करें तो ये नेचुरली अकर नहीं होता है, इसको प्रिपेयर किया जाता है। कैसे प्रिपेयर करते हैं? अमोनिया गैस जो होता है उसको नाइट्रिक एसिड के साथ हम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तब जाके जो है हमें ये जो आपका एक्सट्रीम शॉक जब हम देते हैं, व्हेन डिटोनेटर की मदद से जब हम इसको एक्सट्रीम शॉक देते हैं तब ये डिकम्पोज होके ये आपका इक्वेशन बनाता है, ठीक है। फिर हमको मिलता है क्या, अपना हाई एक्सप्लोसिव अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। यहाँ पर देखो ये आप देख सकते हो इक्वेशन 2H4NO3 इक्वल टू 4H2 + O2 + 2N2 + 346 किलो कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, बहुत बेसिक सा चीज़ें मैंने बताया आपको। इसी तरीके से हम और भी लेके आएंगे, बहुत शॉर्ट वीडियो मैंने समझाना चाह रही थी वही, और आगे भी हम लेके आएंगे, उसमें हम डिफरेंट चीज़ भी देखेंगे, जैसे कि आपका लिक्विड ऑक्सीजन एक एक्सप्लोसिव हो गया, गन पाउडर हो गया, है ना, और आपका एमोनाइजेशन हो गया। तो ये सब चीज़ें भी हम देखेंगे। फिलहाल आपको ये दो इंपॉर्टेंट बताना ज़रूरी था। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और यहाँ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। मंडे टू फ्राइडे जो है यहाँ पर डेली आपका क्विज होता है। मॉर्निंग में जो है आपका माइनिंग का होता है, इवनिंग में जो है आपका नॉन टेक पोर्शन का होता है, ठीक है, नॉन टेक पोर्शन का होता है। बाकी आप हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पे आपको वेरियस कोर्सेज मिल रहे हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू एट द नेक्स्ट क्लास।